ओम शांति, सुप्रभात। आज के इस एपिसोड में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी को भाई साहब जगदीश भाई साहब के विषय में विशेष सुंदर प्रेरणाएं, उनके गुणों को, उनकी जीवन झलकियों को सुनकर आनंद आ रहा होगा। हमें अपने कमेंट्स भेजकर ज़रूर बताइएगा। तो पिछली कड़ी में हमने उनकी पंक्चुअलिटी की विशेषता को देखा था। आज के कड़ी में हम उनकी निर्माणता, निरअहंकारिता की विशेषता को लेंगे। चाहे जगदीश भाई साहब यज्ञ के चीफ स्पोक्समैन थे, वरिष्ठ भाइयों में शिरोमणि थे और सभी दादियाँ भी उनका बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक कि जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो वो भी उनकी विशेषताओं के कारण बहुत भाई सबका रिस्पेक्ट करते थे और उनको आगे रखते थे। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी विशेषताओं, इतने गुणों के धनी होते हुए, बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में पालन करते हुए, यज्ञ के ऊंचे पद पर होते हुए भी भाई साहब बहुत निर्माण थे और हमेशा बहनों को, माताओं को आगे रखते थे। दादियों को भी बहुत सम्मान देते थे। उनके हृदय में दादियों के प्रति भी एक बहुत विशेष प्यार और सम्मान का भाव था। तो भाई साहब को हम देखते थे जब भी दिल्ली में बड़े प्रोग्राम्स होते थे, कोई बड़े स्टेडियम्स में, चाहे तालकटोरा स्टेडियम में हुए, चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए। जब एक बार प्रेसिडेंट आए इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उसके अलावा भी जब मेले होते थे बड़े बड़े दिल्ली के, तो हम देखते थे कि कैसे भाई साहब सब कुछ करके, माना मंच, पूरे प्रोग्राम की तैयारी करना, उसमें किसका स्पीच होगा, कौन क्या बोलेगा, कैसे करेगा, माना A to Z जिम्मेवारियाँ उस प्रोग्राम से रिलेटेड। पहले मीटिंग भी कराते थे। जब दिल्ली में प्रोग्राम कोई होता था बड़ा, तो उसकी मीटिंग्स होती थी दिल्ली जोन की। तो उसमें दादी गुलजार जी के साथ, दादी रुक्मणी जी के साथ भाई साहब भी होते थे स्टेज पर। और उस मीटिंग में उनकी ये विशेषता हमने देखी बहुत, कि किसी भी सेंटर की छोटी या बड़ी बहन जो भी होती थी, उनकी इच्छा होती थी कि सभी सेंटर्स का पार्टिसिपेशन उस कार्यक्रम में रहे, उस मेले में रहे, उस पब्लिक प्रोग्राम में रहे जो पूरे संगठित रूप से दिल्ली जोन का है। तो जिसकी जो विशेषता होती थी उसके हिसाब से वो उनको प्रेरणा देकर, उनका उमंग बढ़ाकर, उनको वो जिम्मेवारी लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और अगर उनमें इतनी ताकत नहीं है वो जिम्मेवारी लेने की, तो बैकबोन होकर पूरा सहयोग भी देते थे ताकि वो उस जिम्मेवारी को पूरी रीति से निभा सकें। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। जैसे कुम्हार घड़े को थपथपाता भी है और अंदर से हाथ देकर सपोर्ट भी देता है। तो अगर कोई उस जिम्मेवारी को पूर्ण करने में पूरा सक्षम नहीं है, तो तन मन धन का पूरा सहयोग, पूरी गाइडेंस भाई सब देते थे उनको जिम्मेवारी को उठाने के लिए। ऐसे उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स की निमित्त बहनों को सेवा का चांस देकर उनको इस योग्य बनाया, जो आज बहुत सारे सेंटर्स दिल्ली के अपनी उन जिम्मेवारियों को आज तक भी निभा रहे हैं। वो ड्यूटीज़ आज तक भी बड़े प्रोग्राम्स में लेते हैं। तो जब बड़ा प्रोग्राम हो रहा होता था, सब प्रोग्राम हो गया, तो भाई साहब को आप कभी भी स्टेज पर नहीं देखेंगे। तो स्टेज पर नहीं बैठते थे वो। प्रोग्राम में भाषण की सारी जिम्मेवारी अलग अलग बहनों की होती थी। अलग अलग बहनों को उन्होंने टॉपिक्स देकर मेडिटेशन के लिए, स्पीच के लिए सब बता रखा होता था। और वो चुपचाप पूरे प्रोग्राम में, जिस व्यक्ति ने सारे प्रोग्राम का बैकबोन होकर पूरी तैयारी करी है मीटिंग से रिलेटेड और उसको कार्यान्वित करने तक, अंतिम क्षण तक, जब तक स्टेज प्रोग्राम का टाइम शुरू नहीं हुआ, तब तक वो पूरी तैयारी में, पूरी भागदौड़ के साथ लगे रहते थे। और जब प्रोग्राम शुरू होता था
तो आपको भाई साहब कहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो उस हॉल के लास्ट कुर्सी पर जाकर बैठे होते थे। वहाँ से वो बिल्कुल निर्माणचित होकर पूरा प्रोग्राम देखते थे। इसलिए कभी हम ये प्रोग्राम से रिलेटेड भाई साहब से कुछ राय लेनी होती थी प्रोग्राम के चलते हुए, तो हमको पता होता था भाई साहब कहाँ मिलेंगे। प्रोग्राम हॉल के लास्ट में कहीं कुर्सी पर वो बैठे होंगे, वहाँ जाकर हम उनसे पूछते थे। इसी प्रकार से उनको कितना भी स्टेज पर आने के लिए कहिए, वो नहीं आते थे। ना वो कभी फूल स्वीकार करते थे, अपना वेलकम कराने देते थे, ना वो स्टेज पर आते थे। बहुत मुश्किल होता था उनको कभी स्टेज पर बुलाना। इतनी तैयारी करने के बाद भी, इतना सहयोग देने के बाद, इतना पूरे कार्य का जिम्मेवारी उठाने के बाद भी कैसे वो हनुमान की तरह अंत में जाकर बैठ जाते थे। इतनी निर्माणता थी उनके जीवन में। इसी प्रकार से जो हमारी ज्ञानामृत से पहले त्रिमूर्ति नाम की मैगज़ीन निकलती थी, उस समय तो बाबा का यज्ञ छोटा सा ये यज्ञ परिवार था। तो पूरी मैगज़ीन जगदीश भाई साहब ही लिखते थे, लेकिन मैगज़ीन पढ़ने वालों को एक विविधता लगे, उसके लिए वो हर आर्टिकल पर अलग अलग दादियों का, बड़ी बहनों का, भाइयों का नाम लिख देते थे। लिखी उन्होंने खुद होती थी पूरी, लेकिन अपने लेख को भी दूसरों के नाम से उस मैगज़ीन में प्रकाशित करवा देते थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी निर्माणता थी। इसी प्रकार से बड़ी बहनों को या किसी भी बहनों ने कहीं पर जाकर कोई भाषण करना है तो उसमें भी गाइड करते थे, मदद करते थे, और जब वो करके आता था तो उनकी ही प्रेज़ करते थे। क्लास में भी उन्हीं की महिमा करते थे, ये नहीं कभी कहते थे मैंने इनको सिखाया। तो सारा ही उन्होंने तैयार कराया होता था, लेकिन नाम, जैसे बाबा बच्चों को आगे करके खुद करावनहार होके कार्य करके और बच्चों को आगे करके नाम बच्चों का करते थे, ऐसे ही भाई साहब भी खुद सारा कार्य करके नाम बच्चों का, निमित बहनों का, भाइयों का या परिवार में रहने वाले भाई बहनों का करते थे, और उनको भी बहुत उमंग देकर आगे बढ़ाते थे। तो ये भाई साहब की निर्माणता की विशेषता बहुत थी। आशा है आप इन अनुभवों से प्रेरणाएं अवश्य अपने जीवन में ले रहे होंगे और उनको जीवन में उतारने का भी प्रयास करके बाप दादा की उम्मीदों को पूरा करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।